कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जीचेंग और सू यानजी घर आ जाते हैं। सू यानजी इन सब की वजह से बहुत डिप्रेस होती है और जीचेंग को हक कर लेती है। जीचेंग कहता है क्या हुआ। सू यानजी कहती है मैं फू बोयान के बारे में सोच रही हूँ, उसने ये सब क्यों किया, वो खुद को एंड तक प्रोटेक्ट भी नहीं कर सका। जीचेंग कहता है ये एक एक्सीडेंट था, कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। इसके बाद सीतू एना को घर छोड़ने आता है। वो दोनों भी काफ़ी सैड होते हैं। एना सीतू को घर जाकर अच्छे से रेस्ट करने के लिए कहती है। सीतू भी एना को यही कहता है। एना अपने घर चली जाती है। सीतू एना के जाने के बाद नैंगोंग का एनवेलप निकालता है जिसमें सू यानजी और ही जिंग्स की फ़ोटोज़ होती हैं और साथ में वो लेटर भी। लेटर पढ़ने के बाद सीतू बहुत हैरान होता है। इसके बाद ही जिंग्स को दिखाया जाता है कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और वो अपना नया फेस देखकर बहुत खुश होती है और डॉक्टर्स को थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ सू यानजी को दिखाया जाता है कि वो एना और सीतू से रेस्टोरेंट में मिलने जाती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों ने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, जिस पर एना और सीतू उसकी तरफ देखते हैं। सू यानजी कहती है क्या हुआ। एना कहती है सीतू को तुम्हारे और ही जिंग्स के बारे में पता चल गया है, जिस पर सू यानजी हैरान होकर सीतू की तरफ देखती है। सीतू उसे वो लेटर और फोटोज देता है और एक्सप्लेन करने को कहता है, जिस पर सू यानजी उसे अपने और ही जिंग्स के बारे में बताती है। एना कहती है आई स्वेयर सू यानजी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच है। सीतू कहता है तो इसका मतलब कि तुम्हारी मॉम ही जिंग्स के पास है। सू यानजी कहती है हाँ। सीतू कहता है तुम इन सब के बारे में जीचेंग को क्यों नहीं बताती। सू यानजी कहती है तुम ही जिंग्स को नहीं जानते, वो हमारी मॉम को अब्रॉड सिर्फ इसलिए लेके गई है ताकि वो मुझे डरा सके। तुम प्लीज़ जीचेंग को इन सब के बारे में कुछ ना बताना, जैसे ही मॉम वापस आ जाएंगी मैं जीचेंग को खुद बता दूंगी। सीतू कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम जीचेंग के साथ बहुत गलत कर रही हो। एना सीतू से कहती है कि तुम सू यानजी से इस तरह से बात मत करो, वो आगे ही बहुत परेशान है। सू यानजी कहती है मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही मैं अपनी मॉम से मिलूंगी मैं जीचेंग को सारा सच बता दूंगी। मुझे पता है कि तब वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा, लेकिन मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। इसके बाद ही जिंग्स को दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है जिसका नाम स्टीवन होता है और फिर उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम अभी तक कहाँ पे हो। कुछ देर में उसका वो फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और ही जिंग्स को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। ही जिंग्स कहती है तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों आए थे। स्टीवन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछने आया था, जिस पर ही जिंग्स कहती है मुझे सच बताओ, एक्चुअली तुम्हारी सर्जरी से पहले जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया था वो फेल हो गया है। जिस पर ही जिंग्स बहुत हैरान होती है। स्टीवन कहता है अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ही जिंग्स को स्टीवन पर बहुत गुस्सा आता है और उससे कहती है तुमने तो कहा था कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से जाएगा, ये फेल कैसे हो गया। जिस पर स्टीवन उसे गुड लक कहता है और वहाँ से चले जाता है। ही जिंग्स इन सब की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ एना और सू यानजी को दिखाया जाता है। एना सू यानजी से कहती है डोंट वरी, सीतू इन सब के बारे में जीचेंग को नहीं बताएगा। सू यानजी कहती है मुझे सीतू पर ट्रस्ट है, लेकिन मुझे तुम्हारे और सीतू के रिलेशनशिप की फिक्र हो रही है। इस पर एना उसे कहती है कि तुम इन सब के बारे में फिक्र मत करो और उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है और फिर इसके बाद वो सीतू के पास वापस आती है और उसे जीचेंग को सच ना बताने के लिए थैंक्स कहती है। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटोगे। सीतू कहता है तुम्हें याद है कि मैंने क्या कहा था कि जब दो लोग साथ में होते हैं तो उनकी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है। एना कहती है ऑनेस्टी और ट्रस्ट। सीतू कहता है यस, मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ मुझसे सू यानजी की वजह से छुपाया है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बॉस को कैसे फेस करूंगा। मुझे इन सब के बारे में सोचना होगा और मुझे हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना होगा। जिस पर एना सीतू की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए इस सिचुएशन को डील करना काफी मुश्किल है, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए और वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ ही जिंग्स को दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उसको देखकर बहुत हैरान होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है। ही जिंग्स कहती है आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इतने सालों से अपना ख्याल खुद रख रही हूँ और अब मुझे इसकी आदत हो गई है। और फिर अपनी मॉम से कहती है कि आपको कल डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसकी मॉम कहती है क्या मैं सू यानजी से बात कर सकती हूँ। ही जिंग्स कहती है क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि मेरा सू यानजी के साथ कॉन्टेक्ट है, इसलिए आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर बाहर आकर सू यानजी और जीचेंग की मीडिया कॉन्फ्रेंस वाली फोटोज देखती है और फिर खुद से कहती है सू यानजी तुम तो बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो। इसके बाद सू यानजी जा रही होती है और तभी उसके सामने नैंगोंग आ जाती है और उससे कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। नैंगोंग सू यानजी से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और शायद कभी वापस नहीं आऊँगी। मुझमें जीचेंग को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम जीचेंग को मेरी तरफ से गुड बाय कह देना।
और फिर सू यानजी से अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी मांगती है। सू यानजी उसे न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। इसके बाद नैंगोंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ज़ीचेंग को दिखाया जाता है कि वो अपने हाउस ऑफिस में काम कर रहा होता है। सू यानजी भी उसके पास बैठी होती है। ज़ीचेंग सू यानजी को टी बैग देने के लिए कहता है, लेकिन सू यानजी उसे गलती से शुगर बैग दे देती है। ज़ीचेंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। सू यानजी कहती है, कुछ नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए टी बैग लेकर आती हूँ। जिस पर ज़ीचेंग सू यानजी का हाथ पकड़ लेता है और फिर उससे कहता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अभी भी फू बुयान के बारे में सोच रही हो? सू यानजी कहती है, नैंगोंग और फू बुयान ने बहुत मिस्टेक्स की हैं, लेकिन वो लोग बुरे नहीं थे। ज़ीचेंग कहता है, मुझे भी फू बुयान के जाने का दुख है, लेकिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनकी अपनी वजह से हुआ है। सू यानजी कहती है, अगर फ्यूचर में मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? ज़ीचेंग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। जिस पर सू यानजी उसे हक कर लेती है और कहती है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ज़ीचेंग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर उससे कहता है, मुझे तुमसे काम से रिलेटेड थोड़ी सी हेल्प चाहिए। ये हमारी कंपनी के सेल्स डाटा हैं और हमने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन उसकी सेल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? सू यानजी कहती है, हाँ। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाते हैं। ज़ीचेंग कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा ये आइडिया काम करेगा? सू यानजी कहती है, ऑफ कोर्स, मैं जब भी लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ तो उससे पहले यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स चेक करती हूँ। इसके बाद सू यानजी उन प्रोडक्ट्स की प्राइस नोट करती है और ज़ीचेंग से कहती है, अगर हमारे प्रोडक्ट्स चीप होंगे तो हमारी सेल्स भी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। ज़ीचेंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। जिस पर सू यानजी स्माइल करती है और फिर उसके पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हूँ? ज़ीचेंग उसे स्माइल करते हुए देखता है और फिर उसे किस करने लगता है। सू यानजी जल्दी से पीछे हो जाती है और फिर दोनों स्माइल करते हैं। ज़ीचेंग कहता है, हमें नोट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्यों ना मैं इसकी फ़ोटोज़ ले लूँ? जिस पर सू यानजी उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ पर फ़ोटोज़ लेना अलो नहीं है। और तभी एक एम्प्लॉय उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? सू यानजी ज़ीचेंग को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहती है और बाहर आकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसते हैं। ज़ीचेंग कहता है, तुम मेरा यहीं पर वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और कुछ देर बाद एक क्यूट से बच्चे को फ्लावर्स देकर भेजता है। वो बच्चा सू यानजी से कहता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और ये फ्लावर्स आपके लिए एक बहुत ही हैंडसम अंकल ने भेजे हैं। सू यानजी उन फ्लावर्स को देखती है और फिर उसमें से कार्ड निकालती है जिसमें ज़ीचेंग ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा होता है। इसके बाद ज़ीचेंग को दिखाया जाता है कि वो सू यानजी का एक रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है। कुछ देर में सू यानजी हनफू ड्रेसिंग स्टाइल में वहाँ पर आती है। उसी टेबल पर रखी हुई डिशेस को देखती है कि हर डिश और नंबर में होती है। सू यानजी ज़ीचेंग से कहती है कि अब तुम्हें इवन नंबर डिसऑर्डर नहीं है? ज़ीचेंग कहता है, ये अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ट्राई कर सकता हूँ। सू यानजी कहती है, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। ज़ीचेंग कहता है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। सू यानजी कहती है, इसमें क्या है? ज़ीचेंग उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक बहुत ही खूबसूरत रेड हेयर पिन होती है और सू यानजी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें हनफू पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली डिज़ाइनर से कहकर तुम्हारे लिए ये हेयर पिन बनवाई है। और फिर सू यानजी के बालों में वो हेयर पिन लगाता है और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत स्वीटली किस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि सू यानजी बहुत खुश होती है और ऑफिस जा रही होती है। तभी उसको ही जिंग्स की कॉल आती है और वो सू यानजी से कहती है, तुम तो बहुत ही खुश लग रही हो। जिस पर सू यानजी हैरान होकर इधर उधर देखती है और ही जिंग्स से कहती है, तुम कहाँ पर हो और मॉम कहाँ पर है? ही जिंग्स कहती है कि तुम्हें अभी भी मॉम की फिक्र है, मुझे तो लगा था कि तुम हमें भूल गई होगी। सू यानजी कहती है, मुझे तुमसे फेस टू फेस बात करनी है, तुम कहाँ पर हो? ही जिंग्स कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फेस टू फेस बात कर सको। अगर मैं सबके सामने आ गई तो तुम अपना सब कुछ खो दोगी। और फिर ऊंची आवाज़ में सू यानजी को बुलाती है। सू यानजी पीछे की तरफ टर्न करती है और फिर ही जिंग्स को देखकर हैरान हो जाती है।